सभी को प्रणाम और बहुत बहुत बधाई। भाई बहन के आपसी संबंधों की मिठास लिए राखी का त्यौहार। जी हाँ, राखी का त्यौहार अपने आप में बहुत अनूठा है और ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये त्यौहार किस दिन शुरू हुआ, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं, कुछ कहानियां हैं कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे शुरू हुआ। तो जानते हैं कैसे शुरू हुआ ये त्यौहार। आज इस बार जैसे कि पूर्णिमा है, सोमवार है, अगस्त 3 को भाई बहन के प्यार को दर्शाता ये खूबसूरत त्यौहार आप सबकी जीवन में खुशियाँ लाए, खूब सारी ढेर सारी आपकी उन्नति और प्रगति में आप अपने बहन भाई का साथ दें और प्यार भरा नमस्कार सभी को। तो आप सबके साथ कुछ किस्से या कहानी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगी। रक्षाबंधन यानी राखी का त्यौहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र, जिसे राखी कहते हैं, बांधती हैं। इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं और कहानियां जिन्हें हम कम ही लोग शायद जानते होंगे। तो एक कहानी है महाभारत काल से और उसमें है साड़ी का पल्लू बना राखी। तो कहानी है कि रक्षाबंधन मनाने के पीछे जितने भी कारण हैं, उनमें कृष्ण द्रौपदी की कहानी सबसे रोचक है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राज्याभिषेक होना था, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया। इसमें श्री कृष्ण की उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने झट से साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। ये घटना जिस दिन हुई थी, उस दिन सावन महीने की पूर्णिमा तिथि थी। कुरु सभा में वस्त्र हरण के समय श्री कृष्ण ने अपने वचन को पूरा और द्रौपदी की लाज बचाई। इसलिए सावन पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। और एक अन्य रोचक कहानी है राखी बांधने वाले को यमराज का वरदान। तो दूसरा प्रसंग ये है कि मृत्यु के देवता यमराज को एक बार यमुना ने राखी भेजी। राखी बंधवाने के बाद यमराज ने यमुना को अमरता का वरदान दे दिया। प्राणों को हरने वाले ने अमरता का वरदान दिया, यह एक आश्चर्यजनक बात थी। तब से ही यह कहा गया है कि जो भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाएंगे, यमराज उनके प्राणों की रक्षा करेंगे। और एक और रोचक कहानी है राखी से जुड़ी है, जिसके सिकंदर की कहानी है। राखी से जुड़ा एक और किस्सा यह भी है कि सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के शत्रु पोरस यानी राजा पोरस को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और यह वादा लिया कि वह युद्ध में उसके पति सिकंदर की जान बख्श दें। पोरस ने भी युद्ध के दौरान राखी के धागे की लाज रखी और सिकंदर को जीवन दान दिया। हालांकि राजा पोरस को सिकंदर ने बंदी बना लिया था, लेकिन सिकंदर ने भी राजा पोरस का सम्मान करते हुए उन्हें उसी सम्मान के साथ में छोड़ दिया था और मित्रता बना ली थी। एक और किस्सा है, शायद आपको पता होगा
कि यह प्रसंग है मेवाड़ की रानी कर्णावती को यह पता चला कि उनके राज्य पर आक्रमण होने वाला है। उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और प्रार्थना की कि वह उनके राज्य की रक्षा करें। मुगल सम्राट होने पर भी हुमायूं ने कर्णावती की भावनाओं का सम्मान किया और मेवाड़ पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने कर्णावती की तरफ से बहादुर शाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसी तरह से एक और किस्सा ये है सेना के लिए बहनों की राखी। जिन भाइयों की अपनी बहनें नहीं होती वह मुंह बोली बहनों से राखी बंधवाते हैं। इस दिन के लिए देश भर से सीमा पर तैनात जवानों को भी राखियां भेजी जाती हैं। यह कहानियां कितनी सही हैं इस बारे में तो कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, पर हाँ ये बात जरूर है कि यह दिन भाई बहन के प्यार में नवीनता लेकर आता है। आशा है आप सबके जीवन में भी ढेर सारी खुशियां आएंगी। हालांकि कोरोना की वजह से ये हमें जिस तरह से हम मनाते थे इस त्योहार को उस तरह से नहीं मनाकर आपसी सौहार्द के इस त्योहार को, भाई बहन के प्यार के दर्शाने वाले त्योहार को हम एक दूसरे को बहुत शुभकामनाएं दें, एक दूसरे के लिए कामनाएं करें कि हम सब स्वस्थ रहें, ठीक रहें, अच्छे रहें, दीर्घायु हों और हम सब आपस में मिलकर कोरोना जैसी महामारी का सामना करें और ऐसी बीमारियों को हम अपने जीवन से तभी भगा सकते हैं या हटा सकते हैं या उनसे पार पा सकते हैं जब हम ऐसी बीमारियों से सावधान रहें और एकजुट होकर एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें। आशा है आपको ये किस्से ज़रूर पसंद आए होंगे। धन्यवाद।